देखो बंधुओं, जन्म कब होता है व्यक्ति का? जब हम माता पिता के घर में पैदा हुए उस दिन जन्म नहीं होता हमारा। जिस दिन जीव गुरु दीक्षा ले लेता है उस दिन जन्म होता है। क्योंकि जिस दिन हमने दीक्षा ली उस दिन हमारा भगवान के यहाँ पर एक अकाउंट खुला और उस अकाउंट में हम भगवान के नाम रूपी धन को इकट्ठा करने लगे, जमा करने लगे। जब मृत्यु होती है तो सुई के नोक के भर भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाती। ये परिवार, ये शरीर कुछ नहीं जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ भगवान का नाम ही हमारे साथ जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं अभी हमारी भजन करने की उम्र क्या है, हम तो 60 साल के हो जाएंगे तब दीक्षा लेंगे। तो एक संत से हमने प्रश्न किया कि भजन करने की सही उम्र क्या है, तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। संत ने उत्तर दिया कि जो उम्र भोजन करने की होती है वही उम्र भजन करने की भी होनी चाहिए। किसी ने उनसे प्रश्न किया, महाराज किसी दिन जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है, पूजा करना भूल जाऊं, अगर दैनिक वंदना स्किप हो जाए तो क्या करूं? संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि उस दिन भोजन मत करना। यानी भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता, अगर लंच नहीं करूंगा तो काम कैसे करूंगा? बोले जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते ऐसे भजन के बिना भी जिस दिन ना रह पाओगे उस दिन स्वयं भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाए। गुरु कौन? जो किसी संप्रदाय से, किसी पंथ से जुड़ा हो, जिसे गुरु परंपरा के द्वारा गद्दी मिली हो। 2 गद्दी अनादिकाल से है, एक राज गद्दी और एक व्यास गद्दी, चारों युगों में हुई, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। राजगद्दी भी थी पहले भी और आज भी है, और व्यास गद्दी भी। राजा के यहां भी जब व्यास गद्दी, गुरु गद्दी लगती है तो वह राजा के सिंहासन से ऊंची होती है, क्योंकि गुरुदेव का स्थान सबसे ऊंचा ही होना चाहिए। परंपरा से जुड़े हो, जो मंत्र वो आपको दे रहे हैं, मंत्र देने का अधिकारी कौन? जिसने उस मंत्र की पावर को महसूस किया है, जिसे पता है इस मंत्र की पावर क्या है। जिसने महसूस ही नहीं किया वो क्या बता पाएगा आपको? मंत्र कैसा हो? जिसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में हो, शास्त्र सम्मत मंत्र हो। 12 मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है। अपने पंथ का हम जिस संप्रदाय से संपर्क रखते हैं उस संप्रदाय का नाम है शैव संप्रदाय। हमारा तिलक त्रिपुंड है, हम सब भगवान शिव के उपासक हैं। हमारा मंत्र पंचाक्षर है जिसकी चर्चा वेदों में है। 12 मंत्र की भी चर्चा वेदों में है। हरिदास जी को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र कौन सा हो? जिसकी चर्चा हमारे वेदों में हो। आप कोई भी गुरु मंत्र उठा लीजिए, जो किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का, उसका वर्णन जरूर होगा। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। यह जो गुरु परंपरा हमें प्राप्त हुई है भगवान शंकर के द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अनेक संतों को, पूज्य गुरुदेव को गुरुदेव के द्वारा हमें मिली है। ऐसी भगवान श्री नारायण के जो उपासक हैं, लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम, उन्हें भगवान श्री नारायण के द्वारा यह परंपरा मिली है। तो गुरु परंपरा कितनी पुरानी है? जितनी आयु सूर्य की है, जितनी आयु चारों युगों की है। जब से ये सृष्टि है, जब से ये युग है, तब से गुरु परंपरा है, जब से सूर्य है। इसलिए मनुष्य जीवन की शुरुआत करनी है। 60 साल के हो जाएंगे जब भजन करेंगे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, एक क्षण का भरोसा नहीं। काल रूपी व्याल के मुख में जीव उस दिन से बैठा है जिस दिन से मां के गर्भ में आया था। क्या गारंटी है 60 साल तक जीवित रहोगे या नहीं रहोगे? और रही भी तो कितनी प्रकार की पीड़ा शरीर में हो जाएगी। भगवान का भजन करोगे या डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते रहोगे?